से करने को दिया था, कितना आंसर इसका आया? 200। कोई बच्चा ऐसा हो जिसने 138 करके देखा हो और नहीं हुआ हो? तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा। एक ही पैटर्न मैंने सिखाया था कि जो हमें चाहिए है ना, उसको लेट कर लो। इस 139 नंबर पर आइएगा। नीचे x माइनस ए है, तो लेट x माइनस ए इक्वल टू टी हो गया। तो अब इसको गिवन में पुट कर दो। x माइनस ए की जगह तो t आया, और x की जगह कितना आएगा बताओ? x की जगह कितना आएगा? t प्लस ए और माइनस का b इज इक्वल टू कितना है? 1। और a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी किसके बराबर है? -5। वहीं से चला लो ना, रोज ही तो चलाते हो। देखना भैया एक बार ये उधर वाला प्रोजेक्टर देखना। आ गया। एक बार ये इसके लाइट के साथ वाले बटन को दबा दो ना, प्रोजेक्टर। इसकी जगह -5 रख दो। टी इंटू t-5 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको नीचे ले जाओ। t-5 इज इक्वल टू 1/t। तो यहां से समझ में आ गया t माइनस 1/t इज इक्वल टू कितना बनेगा? 5। t-1/t इक्वल टू 5 आ गया। और अब निकालना क्या है? t³ -1/t³। तो यहां से t³ -1/t³। 5 का क्यूब 125। इधर वाला माइनस इधर आकर प्लस, तो प्लस का 3a 140। को सेम ही क्वेश्चन है, करके देखो। 140 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करके देखिए। जो रिक्वायरमेंट है उसको लेट कर लेना। अच्छा, यहां से अगर आपको एक बात ध्यान हो, x माइनस ए का क्यूब माइनस में 1/x माइनस ए का क्यूब ही का ही आंसर तो चाहिए है। x माइनस बी को 1/x माइनस ए कह सकता हूं मैं। x माइनस ए है, x माइनस बी है, इक्वल टू 1 है। इसको इधर लिख लो, x माइनस बी इज इक्वल टू 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए। तो मेरे भाई, अगर मुझे यहां से ध्यान हो कि लेट x माइनस ए इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी प्लस ए हो गया, या x माइनस ए तो t के बराबर है। x इक्वल टू टी प्लस ए और माइनस का b इज इक्वल टू 1।
ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 9, टी, टी प्लस 9 इक्वल टू 1। तो टी माइनस 1/t इक्वल टू माइनस का 9। तो टी क्यूब माइनस 1/t क्यूब, तो माइनस का 9 क्यूब, और इधर वाला माइनस इधर आकर प्लस 3a। 729 और 27, 27 27 54, तो 700। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट को लेट करिए और आगे बढ़िए, इतनी सी बात है। ये सारे के सारा पैटर्न, ये सारी की सारी टाइप, टाइप नंबर 9 इसी एक बात के आजू बाजू में घूम रही थी। इसके 6 क्वेश्चन, टाइप नंबर 10 कुछ नहीं है, तो जस्ट बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लास्ट में देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन है। अलजेब्रिक क्वेश्चन कराता हूं पहले। आइएगा टाइप नंबर 11। टाइप का नाम लिखेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एडजस्टमेंट, गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणनफल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एडजस्टमेंट। देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1 मुझे निकालना है। तो यहां से मुझे बात ये क्लियर हुई, अगर मैं इसकी ए से गुना कर दूं तो ये ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। ऊपर वाले को मैं माइनस कर देता हूं, या नीचे वाले को माइनस कर लो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं होता है। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए क्यूब -1, तो ए क्यूब इक्वल टू, ए क्यूब अगर +1 के बराबर है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो है ना। और क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं? बोलो है ना। और ए क्यूब की जगह क्या रख सकता हूं? तो ये ए स्क्वायर रह गया, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 किसके बराबर है?
फंडा क्लियर हुआ। एक कंसेप्ट डायरेक्ट याद रखने का है, बहुत बढ़िया। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि भाई ए स्क्वायर फिर ए की पावर एक फिर ए की पावर जीरो अगर जीरो के बराबर है तो जस्ट इससे बड़ी पावर। जैसे कल को मैं ऐसा लिख दूं एक्स की पावर चार, एक्स की पावर तीन, एक्स की पावर दो। तो जस्ट इससे बड़ी पावर। पूरा सोल्व करेंगे ना तब भी वही आंसर आएगा। कैसे भाई? जैसे इसको तो अभी सोल्व करके दिखाया ही है, एक बार मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। मेरे भाई इसको एक्स से गुणा करो। पांच, चार, तीन, दो, एक, और माइनस कर दो। चार, तीन, दो, एक। एक्स की पावर पांच माइनस एक इक्वल टू। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर हुई बात? तो क्या करेंगे भाई, जब कभी भी आपको जो भी आखिरी पावर है ना जस्ट उससे बड़ी पावर एक के बराबर, तो 148 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ गया। एक्स की पावर सेवन इक्वल टू कितना आएगा? अब पूरा लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच। 149 की जो सेकंड लाइन है ना इसका इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करो। ये इक्वल टू जीरो नहीं है। सेकंड लाइन में, सेकंड वाले में इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करो। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करो। तो पहली लाइन दिखते ही तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक्स की पावर पांच इक्वल टू, और एक्स की पावर पांच अगर एक के बराबर है तो एक्स की पावर पांच 403, एक्स की पावर पांच 603, एक्स की पावर पांच किसके, एक की पावर 403 भी एक है, एक की पावर 603 भी एक है, और ये पांच है, और पांच और दो, तो आंसर आएगा भैया मेरे सात। ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी प्लस वन बाई सी है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? सी भी आ सकती है, वन बाई सी भी आ सकती है। से अगले नंबर पर आ जाइएगा। एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एस है। मैंने एस की गुणा कर दी तो एस क्यूब प्लस एस इक्वल टू एस स्क्वायर। माइनस कर दो भाई,
माइनस करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब आप दिमाग चलाओ, ये s इधर आएगा तो ये माइनस का, तो आप जोड़ दो। वो तो माइनस तब जोड़ना है कि घटाना, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को बेनिफिट किधर है। रूल कुछ भी नहीं है कि सर जोड़ना होता है, कि रूल कुछ नहीं है। रूल का ये है कि सारी चीजें कट होनी चाहिए। अगर अपने को घटाने में बेनिफिट है, घटा दो। अगर अपने को जोड़ने में बेनिफिट है, जोड़ दो। रूल कुछ भी नहीं है। इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस एस प्लस एस, इसको इधर लेकर आऊंगा माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो एस क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। एस क्यूब इज इक्वल टू -1। फिनिश बात। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3x। हमको चाहिए x की पावर 4, तो इनटू में कर दो x की गुणा। एक्स क्यूब 3x 3x स्क्वायर। हमको चाहिए है x की पावर 4 है, तो पहले 4 तक पहुंचाओ, तो एक और बार x की गुणा करो। ठीक है भाई। भाई पहले तो ये देखो ना, जो चाहिए वहां तक पहुंचे पहले। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पार्ट का पहला स्टेप दिखते ही समझ आ जाएगा। वहां पर एक ही बार गुणा कर रहे थे, यहां हमने 2 बार गुणा कर ली। या इसको मैं एक्स स्क्वायर से कर लूं या इसको एक्स से कर लूं, बात तो बराबर ही है। समझ आ रही मेरी बात? ऐड कर दो सबको। इधर दिमाग चलाओ, ये 3x स्क्वायर इधर आएगा तो 3x इधर आएगा तो x की पावर, ये 3x क्यूब माइनस का, ये प्लस का एक्स क्यूब तो माइनस का 2x प्लस का और प्लस का इज इक्वल टू 0। तो भाई आंसर आ जाएगा x की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का, क्योंकि इधर मैं 2 + 1 रख लिया, 2 यहीं रख लिया, 1 को इधर ले आया। अल्टीमेट जो चाहिए है उस तक पहुंचाओ। और अब अपना दिमाग चला लो, ऐड करने में बेनिफिट है कि माइनस करने में बेनिफिट। 53 नहीं करेंगे, पहले 154 करेंगे। a प्लस 1/a की पावर 5 हमें निकालना है, तो a की पावर 6 प्लस का 1/a की पावर 6 प्लस का 1। तो यहां हमें समझ आया, क्या समझ आया भाई? जो दे रखा है पहले उसको लिखो, उसके बाद ही समझ पाएंगे कुछ बात।
कर दो भाई, ए का गुणा ए की पावर 6, ए की पावर 4 तक पहुंचाओ बात को। निशान सेम ही दिखाई दे रहे हैं, माइनस कर दो। ए की पावर 4, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। अब चीज वही है, स्लाइटली सा चेंज है। कुछ चेंज किया ही नहीं मैंने, तो सिंपल सा एक ही काम किए जा रहे हैं तब से। अब दिमाग चलाओ भाई, क्या बनाना है? एक ही बार 4 बनाना है ना। एक ही बार 4 तो बन गया, लेकिन भाई यहां क्या है और यहां क्या चाहिए है? 3 की भी गुणा करो। 3a³ 9a² 27a। अब सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, क्योंकि वो अलग से गुणा करके लाए ना किसी नंबर की, तो बेशक से इन दो को सोल्व कर दो। अपनी अपना बेनिफिट जिस चीज में हो रहा है, प्लस करने में है तो प्लस कर दो, माइनस करने में है तो माइनस कर दो। अपना बेनिफिट जिस चीज में हो रहा है वो करो। यहां 3 की गुणा क्यों की? क्योंकि वहां क्या होता था, एक पिछले क्वेश्चन में देखो एक 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 होता था, एक 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 ही चाहिए था, तो कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन अब चाहिए क्या है, तो इसलिए हमको, तो अब देखो भाई, माइनस माइनस
माइनस माइनस 3 तो ए की पावर 4 माइनस और माइनस ना, चलो ए की पावर 3 माइनस और माइनस तो माइनस का 28 ए और प्लस का 3 इक्वल टू 0। इधर वाले इधर आकर अब ए की पावर 4 प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा? 28 ए के, और नीचे ए है ही। 28 से 28 गया तो कितना बन जाएगा? अगले में भी ध्यान कर लेना, 4 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि साइड में 4 चाहिए, और फिर नीचे वाली दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना। बिल्कुल डिट्टो कॉपी कंसेप्ट अप्लाई करके देखिए, देखते हैं आंसर कहाँ किस किस का आता है। तो वहां आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 65। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया भाई? बोलो। इससे अगला करके देखो, 158 करके देखो। उसमें आपको 158 करोगे ना, एक चीज दिखाई देगी, वहां ऑलरेडी 2 गिवन है, तो आपको अलग से 2 की गुणा नहीं करनी, क्योंकि जो वो तो होता नहीं था तो गुणा कर लेते थे। ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट वाली टाइप है कि जो चाहिए है उसके हिसाब से व्यवस्था बना लो। ए स्क्वायर बस, इसका तो यहीं से काम चल जाएगा। कर दो माइनस। ए की पावर 5 माइनस का 3 ए, तो ऊपर तो 3 ए आएगा और नीचे ए आएगा। 3 आंसर। एक ही तरह का क्वेश्चन की यहां हमें एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा 2 तो ऑलरेडी ही ऊपर वहां 1 की बजाय 2 गिवन।
पॉइंट क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 155 154 से लेके 158 तक के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 153 पर। अब थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इनमें तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन में और कहानी समझ में आई, चलती गई चलती गई चलती गई, आपको लगा कि एक ही तरीके से बात आगे आगे चलती जा रही है। आइएगा, थ्री बी प्लस 1/b आधी पावर पर आना है, तो ए स्क्वायर प्लस की तरफ आना है तो +4, अलग अलग है तो ए और बी। ये तो आएंगे ना अलग अलग है तो 9 और 12। आधी पावर पे आना है तो +2 और अंडर रूट वाला सिचुएशन थी, वो तो मैंने सेम पावर वाली सिचुएशन लगा दी थी। आधी पावर पे आना है, आधी पावर पे आना है, प्लस की तरफ आना है तो +2, माइनस की तरफ आना है तो, और अगर ये दोनों अलग अलग है तो वो साथ में गुणा होते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 का रूट कितना, 9 का रूट कितना आएगा। और अब क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, 27b³ प्लस 1/b³, तो 3 का क्यूब 27, इधर वाला प्लस इधर जाकर 3a इंटू a+b, और 27 - 27 0। नोट करो इसी बात को। आधी पावर पे आना और फिर मुझे दिखाई दे रहा है क्यूब बनाना है, तो फिर क्यूब करना। अब ये कोई अब नहीं बताया, ये क्वेश्चन तो मैं आपको शुरू के 20 क्वेश्चन में यही तो सिखाया था पॉइंट सारा। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि सर ये क्वेश्चन क्यों, ये पॉइंट क्यों लिखा, क्यों का पॉइंट भाई। अब घर जाकर पहले 20 क्वेश्चन को देख, अपने आप समझ में आएगा कि कॉपी में लिखवा रखी है सारी बात, कि आधी पावर पे आना है, सेम पावर पे आना है, माइनस की तरफ आना है, प्लस की तरफ आना है, क्यूब करना है, जो भी है इस तरीके से अपने को करना है। पॉइंट क्लियर सभी को? अब लिखिएगा नेक्स्ट पैटर्न, अगला पैटर्न आ गया। अब अगला पैटर्न आ गया भैया।
अब कंसेप्ट समझिएगा भाई, x प्लस 1/x, पावर 3 पावर 2, में से पावर 1 घटा दो। ऐसे क्यों किया, कैसे किया, सारी बात बताऊंगा अभी मैं। x प्लस 1/x है और मुझे चाहिए है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो पावर 5 चाहिए। तो ऐसे दो संख्या ढूंढो जिनका जोड़ तो 5 हो और अंतर 1, 3 और 2। तो 3 को 2 को ले लिया गुणा में और 1 को ले लिया, पता है इसकी इससे गुणा करना भाई, इसको भूल जाओ। बेस सेम है और बेस सेम है तो पावर x की पावर, इसकी इससे गुणा करना, ऊपर x बच जाएगा, इसकी इससे गुणा करना 1/x, 1/x की पावर। तो ये तो मुझे चाहिए ही है, तो एक्स्ट्रा क्या आया, इसीलिए मैंने उस एक्स्ट्रा को उधर माइनस कर दिया कि ये -x और माइनस, माइनस से माइनस, माइनस तो सिर्फ ये बच जाएगा वो। तो जब भी मुझे 5 बनाना है, करना क्या है, कि मेरे भाई अगर मुझे बनाना है 7, ये दो ही है मेन, तो ऐसी दो संख्या ढूंढो रही जिनका जोड़ तो 7 हो और अंतर, तो x की पावर प्लस 1/x की पावर, x की पावर प्लस 1/x की पावर और माइनस में x प्लस, लिखो ना एक बार दोनों बातों को, कंसेप्ट लिख के लिखो, 3-4 बातें लिखवाऊंगा अभी। पॉजिटिव वाला तो निकालना आ गया, अगर हमें नेगेटिव वाला निकालना है, दिमाग चलाओ, x³ माइनस 1/x³ x² प्लस बड़े वाली पावर को माइनस कर लो। जैसे अगर मैं यहां निकालता, आगे भी आएगा, अभी उसमें पूरा नहीं हुआ है, पहले कंसेप्ट समझते रहो। जैसे मैं यहां निकालता तो 4 और 3 है ना, आप चाहो इसको भी माइनस कर सकते हो, चाहो इसको भी, लेकिन इसको माइनस कर लो, x की पावर
बहुत रेयर चांस में पूछेगा, रेयर चांस। जब उसके मन में ये ठन जाएगी ना कि कुछ भी हो जाए भाई, क्वेश्चन 1 मिनट से पहले नहीं होने दूंगा, तभी पूछेगा ये। तो ये पूछ सकता ही नहीं। एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना मजाक थोड़ी है, टाइम लगेगा से 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन से 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अब 20-30, अब भाई एक T20 क्रिकेट है, एक टेस्ट क्रिकेट है भाई, जो जो वो बोलेगा उसी हिसाब का तो फॉर्मेट सेट करके लाएगा पेपर में। ऐसे तो 2010 से पहले का क्वेश्चन उठा लाए। 2010 से पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था, 20 क्वेश्चन आते थे, 22। दो क्वेश्चन छोड़ने होते थे, मन मर्जी के दो छोड़ दो, बचे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, और भाई एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 200 नंबर। और 2 घंटे का पेपर, 2 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर होता था। एक बार दो पकड़ लो, शायद 2.5 घंटे था, फिर भी दो पकड़ लो। तो आपको करने हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का कितना मिनट मिला? 6। तो एक 6 मिनट में क्वेश्चन देना है, तो फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन देता था। अब 1 मिनट का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड दे रहा है, तो दोनों फॉर्मेट में चेंज आ गया ना। अब बच्चा सोचता कि सर ये क्वेश्चन होता है, अरे भाई ऐसे कैसे रख देगा वो कैट का क्वेश्चन, वो इतना बेवकूफ कैसे है कि आपसे बोला, जैसे 10वीं में होता है कि आज हिंदी का पेपर है, बोला ठीक है, वो वहां सामाजिक का पेपर कैसे दे देगा भाई? जब उसने बोला है 10वीं क्लास का पेपर है सर, कभी 12वीं की किताब से आ जाए तो ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? मेरी बात समझ में आई? ये जो मनगढ़ंत कहानियां कब आती हैं? जब या तो नॉलेज ना हो, और तो भाई पता हो जाए। तो हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस आ गया। एक थोड़ी मोटी नॉलेज हो जाए, किसी को कुछ माने ही ना, इंसान खुद ही कुछ कूदता रहे, फिर पेपर देता है फेल हो जाता है, पेपर देता है फेल हो जाता है, फिर उसको 2-3 बार फेल होने के बाद समझ आती है कुछ तो गड़बड़ मेरे अंदर ही है। फिर उस बात को जानता है कि भाई जो पेपर में आना था ना उस पर तूने कम काम किया। हम ये नहीं कह रहे तूने काम नहीं किया। फेल होने वाला बच्चे में से यकीन मानना, जो 1.5 लाख बच्चा मेंस में बैठता है, वहां से निकल के 15 जारी आता है। लगभग 1,35,000 फेल। किसी साल ये आंकड़ा 1,30,000 और किसी साल ये आंकड़ा 1,40,000। आइडिया ले लिया अपन ने, तो मोटा मोटा तौर पर एक बार आइडिया पकड़ लिया। 1,30,000 का बहुत ज्यादा छोड़ो। पहली बात भाई, जब 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो क्या 1.5 लाख बच्चे भी नहीं थे क्या पढ़ने वाले? बोला जी थे, तभी तो मेंस में पहुंचे। चलो एक बार के लिए मान लिया 1.5 लाख में भी शायद नहीं होंगे। अरे तो पूरा इंडिया, और इतना बड़ा इंडिया, तो इनमें से 50,000 बच्चे तो होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? 50,000 तो होंगे ना, सही तो तरीके से मेहनत कर रहे हैं। फिर क्यों फेल हुए? कि जाना था दिल्ली की तरफ, भाग लिया अजमेर। अब भाग रहे 1 घंटे से, किसी ने ये भी कहा था कि 1 घंटे भागते रहो तुम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, उल्टा और हो गया। 1 घंटा दूर और भाग गए। तो यानी सर मैं तो 8 घंटे पढ़ ही रहा था। पढ़ने की वजह से 90% फेल होते हैं, ना पढ़ने की वजह से 10% फेल होते हैं। क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो बेचारे गलत डायरेक्शन में मेहनत होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। अब मैं बात अगली बात बताऊंगा नहीं क्या? पूरी बताऊं ना? ना पूरे में तो मैंने टाइम देख लिया ना। वो तो तुम थक गए थे इसलिए बता दिया था मैंने। पूरी बात नहीं बताऊंगा, पूरी बात यही थी बस, वहां गया खाना खाया और आ गया भाई, मजा आ गया भाई, इतनी सी बात है। मॉकटेल वाला फिर वो नॉन अल्कोहलिक लिया आया। आपको तो लग रहा होगा कि सर ने तो कल मारे भाई मकड़। आपको ऐसा लग रहा होगा ना? हैं? इसके साथ गए थे, अब आप जानते हैं क्या उनको? मैं कह दूं एक बार के लिए कि सर मोहित के साथ गया था, तो या तो आप ऐसा, अच्छा मोहित के साथ, अच्छा ठीक। तभी ये हिंदी में कहावत लिखी गई है ना कि आम खाइए बुरे, मतलब मुद्दा इतना सा है। उनका कोई वो राजनीतिक विशेष रहे होंगे तभी वहां तक गए हैं। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा होगा तभी भैया वो भजन लाल जी के पास चेयर डाल के बैठे थे। उनका कद इतना बड़ा होगा कि मैं तो एक अननोन पर्सन हुआ,
उन्होंने मेरी चेयर भी वहीं डलवा ली। मतलब उनका कद इतना बड़ा था, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े कद को आप कैसे जानते हैं बताओ मुझे। और अगर भाई मैं कह दूं जी सुधांशु पंत जी के साथ गया, अब आपको ये नहीं पता सुधांशु पंत कौन है। हाँ मैंने ही बताया था एक बार, अच्छा गलती हो गई मेरे से। तो मुझे कैसे पता चलता है, मुझे उन लोगों से ही पता चलता है कि भाई ये है। अब जैसे उनकी पावर पूछते हैं कई बार कि भाई इनकी इनके पास क्या क्या पावर है, तब लगता है कि यार जिंदगी में देखो ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी तो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। मेहनत करिए, आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। और मैं तो चाहता हूं आप में से कोई इतना बड़ा इंसान बने, ताकि मैं कम से कम जाऊं। जैसे कल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था वहां जाने का, घर आने के बाद तो आया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। कहते ना कि अपने तरह के लोगों में तो आ जाता है कॉन्फिडेंस, वहां कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन जैसे अब कल को तुम बड़े बन जाओ, बहुत बड़े इंसान बन जाओ, और बाई चांस आप मैं आपकी शादी हो और मुझे पता चल जाए, आप मुझे बुला लो और मैं आ भी जाऊं, तो भाई तब तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं बार बार कहूंगा हाँ मैं जानता हूं इसको, मैं जानता हूं भाई ये क्या करता था 2 बजे के बाद। मैं है ना। हैं? आ जाओ भाई, अब इधर आ जाओ। हाँ 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 हाँ, अब इधर आओ। हाँ बिल्कुल वही बात है, इधर आ जाओ। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। अब दिमाग चलाओ भाई, अगर मैं इससे गुणा करूंगा माइनस में x+1/x, ये माइनस ही क्यों किया वहां, फिर दिमाग चलाओ। मैंने कहा जी x की पावर 5, मैंने कहा जी प्लस का x, मैंने कहा जी माइनस का x, और मैंने कहा जी माइनस का 1/x की पावर। तो ये भी मुझे चाहिए है, ये भी मुझे चाहिए है। तो x-1/x आ गया, तो यहां पर माइनस में x-1/x कर दो, क्योंकि x-1 माइनस एक्स हो जाएगा ना वो, और ये प्लस का 1/x उल्टा हो जाएगा ना भाई, कट जाएगा। तो इसका मतलब एक बात मुझे समझ में आई कि अगर बड़े वाली पावर माइनस करनी है तो यहां पर x माइनस, बात क्लियर होगी। और अगर मैं नीचे करूंगा तो बड़े वाली पावर माइनस हो गई। इसको निकालने के तरीके काफी सारे हैं, लेकिन अगर मैं अब 2-3 तरीके भी बात कर दूंगा तो कंफ्यूज आ जाएंगे, कब माइनस हो रहा है कब प्लस हो रहा है। एक ही तरीके की बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। प्लस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, माइनस वाले में बड़े वाले की पावर, अगर छोटे वाले की पावर माइनस कर देंगे तो यहां बीच में प्लस करना पड़ जाएगा। वो तो एक्स्ट्रा करके देख लेना, घर पे जाके करके देख लेना एक बार। बात क्लियर है, इसको लिखो मत। घर के जाके आपको करके क्या देखना है कि अगर मैं यहां प्लस कर लूं और यहां माइनस कर लूं, तब देखेंगे ये चेंज आएगा। बात समझ आ रही है। अगर मैं यहां प्लस कर लूं और छोटे वाले को माइनस कर लूं तो ये प्लस वाला ही हट जाता है। पॉइंट समझ आ रहा है। एक बार करके देखना, गुणा करना और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको घटा लेना, वहां पे करके देखना। जब खुद करेंगे ना, इसको लिखने को तो अपन तो कल भी लिख लेंगे, लेकिन आप अप्लाई करेंगे। अभी दो दो काम की बात थी, वो काम की बात मैंने आपको लिखवा दी। आओ सी भाई, क्वेश्चन नंबर 159। तो a³ - 3a इंटू a² - 2 और माइनस में 5, 11×3 = 33, 22 और 3 25, 2530 - 5, 2525, 2525। पावर 3 a³ - 3a इंटू पावर 2 माइनस पावर 1, 14 दूनी 28।
728 -4 724। इससे अगले नंबर पर आ जाओ 161। तो 8 गिवन है और मुझे 40 पे आना है। गिवन में क्या है 8 और चाहिए क्या है 40। कितना गुना 5 गुना 5 में तो वही एक बार 3 वाला अप्रोच, एक बार 2 वाला अप्रोच और माइनस में 1 वाला अप्रोच। तो कर दो। 3 वाला अप्रोच करूंगा तो a³ -3a 8√11 इंटू में 2 वाला अप्रोच करूंगा तो a² -2 और माइनस में 1 वाला अप्रोच करूंगा तो ये 72 में से आ जाएगा 71 √11। आ जाओ भैया बात। तीन का अप्रोच, 2 का अप्रोच और उसमें 1 का अप्रोच। 162 पावर 5 वाला आ ही गया, इसको रोक लेना। अभी 3 लाइनें छोड़ देना। 163 पे आओगे कि इस पे तो कल काम करेंगे ना, आज आप जाके घर पे एक बार रफ कॉपी में करके देखेंगे, फिर तभी तो चेंज जल्दी से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 163 पर आ जाओ जी। 163 पर आओ। 7 चाहिए है तो 4 a² -2 7 a² -2। देखो मुझे दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ रहे। x + 1/x की वैल्यू 3 है। x² + 1/x²। 7 और भाई x⁴ + 1/x⁴ स्क्वायर का स्क्वायर 49 - 2 47। तो भैया ये तो आ गया 47 इंटू a³ -3a 18 और माइनस में 3। 4 वाला 3 वाला 1 वाला 18 सत्ता 126 बचेगा 12। 72 और 12 84 846 846 -3। तो पावर 4 कैसे आई, पावर 3 तो आप डायरेक्ट ही निकाल देंगे, a³ -3a। 4 मैंने आपको सिखा दिया। इससे अगले नंबर पर आ जाओ जी 164 पर। 4 निकालने का एक ही अप्रोच है, स्क्वायर करो फिर स्क्वायर कर दो। 164 नंबर पर। x की पावर 12 है, चाहिए मुझे 21 है। आधी पावर पे आना है, प्लस की तरफ आना है तो +2 और x की पावर 3 प्लस में 1/x⁴। तब इसने कहा x की पावर 21 प्लस में 1/x⁴। तो पहले 4 वाला, इसको 4 वाला करो। 7 चाहिए ना, 3 से 7 पे जाना, 3 से 7, 3 से 21 पे जाना, 7 ही तो है।
तो पहले तो 4 का अप्रोच, स्क्वायर माइनस 2, रूट 8 का स्क्वायर। तो 4 करूंगा ना, 4 करूंगा ना, 3 चौका 12, यही तो है। फिर मुझे 3 पर करना है, ए क्यूब माइनस 3 ए का क्यूब, रूट 8 रूट 8 रूट 8, 8 रूट 8 माइनस का 3 ए, तो 5 रूट 8, और माइनस में 1 रूट 8, 170 माइनस 1। ए क्यूब माइनस 3 ए तो किया है, तो रूट 8 का क्यूब, तो 8 रूट 8 माइनस 3 रूट 8, कितना बनेगा 5 रूट 8, पावर 3 वाला ही तो केस है। इतनी सी बात थी। पहले करो 166 नंबर, ये 2000 बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना। ये तो बस इसलिए कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पहले 166 करो, ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तुरंत निकाल देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करो भाई, इसका स्क्वायर करो भाई। रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3, तो 2 ले जाएगा बाहर, 2 प्लस रूट 3 बाई 2, और माइनस का 2। पूरा करके बताऊं? अरे भाई इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और माइनस का 2। तो मैंने यहां से क्या किया, 3 और 1 4 है, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 प्लस रूट 3 बच गया, नीचे 4 था इससे घट गया, मैंने 2 प्लस रूट 3 ही कर लिया। दिमाग चला? सिंपल। ए की वैल्यू थोड़ी मुश्किल है बस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2, और कुछ भी कंसेप्ट में कुछ नहीं करना, बस ए की वैल्यू थोड़ी मुश्किल कर रखी थी। अब मुझे बताओ, इसको इधर लेके जाऊंगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई, -2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगेन एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, करो भाई, 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, 4 और 3 है 7 माइनस में, और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4 दूनी 7 माइनस 60 -1, तो माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, आंसर आ जाएगा ये वाला। अगला तो क्वेश्चन नहीं है ना, अब पिछला ही कराना है, रेसिप्रोकल अभी उसको छोड़ के चलो। आ जाओ भैया, टाइप नंबर 12।
एक नंबर है x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल वही होता है कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की गुणा एक के बराबर हो जाए, इनको रेसिप्रोकल बोलते हैं। दो का गुणा एक के बराबर हो जाए, इनको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो अगर x की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, 1/x की वैल्यू दे रखी है सिकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो इधर तो एक आ गया, और इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो सिकेंट स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा? तो यानी कि ये बात प्रूव होगी ना कि ये इसका रेसिप्रोकल है। बोलो है ना, ये बात प्रूव होगी ना। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, यहाँ तो y था ना, तो एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया है? तो इसका मतलब मैं वो ऐसा लिख सकता हूं ना, y इक्वल टू 1/x, मैं ऐसा लिख सकता हूं। यानी अल्टीमेट जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट एक के बराबर प्रूव हो जाए, तो एक ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर तो पहला वाला नीचे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अपने को जरूरत पड़े तो अपन लिख सकते हैं। तो मैं कह दूं कल को 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई की वैल्यू बताओ जी। 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स इधर, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1, नीचे वाला x प्लस 1 ले लो, तो ऊपर भी x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो कितना आ जाएगा? पहली बात, अगर मैं कल को यहां स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर 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 स्क्वायर, कितना आया? यानी मुझे एक बात समझ में आई कि x और y अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1/1 प्लस एक्स और 1/1/y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस में 1/1 प्लस वाई की पावर n की वैल्यू कितनी आएगी? तो मुझे पता चला कि एक्स और वाई की पावर सेम होनी चाहिए। आंसर कितना आना है? कब? जब एक्स और वाई रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल कब होंगे? जब दोनों का प्रोडक्ट है। कंसेप्ट लिखो पहले तो, ये कंसेप्ट। तो कंसेप्ट लिखने के बाद तो 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? और 168 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और अगर एक्स और वाई अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो 168 का आंसर भी कितना आएगा? तो दोनों के तो आंसर एक एक लिखो। 169 नंबर क्वेश्चन को बात करें अगर अपन, x की पावर 3
प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू 0 है। तो क्या उसने कहा कि x प्लस 1/x 0 के बराबर तो नहीं है, तो मैंने यहां से ये देखा x की पावर 6 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक्स की पावर 6 प्लस का 1 इक्वल टू 0, और x की पावर 6 इक्वल टू कितना आ गया, और x की पावर 6 अगर -1 के बराबर है, बताओ। रेड शर्ट वाले भैया बताएंगे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी। बोलो बोलो, ठीक बता रहे हो। √3 -2। -2 क्यों आया, ये √3 क्यों आया, पहले तो ये बता, कहां पढ़ा था। आसपास से अभी अभी पढ़ा है या पहले पढ़ाया था। पहले नहीं पढ़ाया, अभी अभी पढ़ा है, पढ़ाया था पहले। चल पता कहाँ पढ़ाया था, चल ये मैं बता देता हूँ, ये √3 आएगा। कुछ बच्चों को याद नहीं था, अब याद आया। एक्स की पावर क्या हो, एक्स प्लस 1/x मैं क्या रखूं, एक्स की पावर रेड टी शर्ट से, रेड शर्ट से भाई इधर वाला भैया बताएगा। नहीं याद, हाँ या और ना, समय खराब मत कर, हाँ या ना। अगर ये √3 है, 6 यहां कितना, ये यहाँ कितना करूं, और माइनस तो यहीं आ गया, ढक्कन आगे बढ़। दूसरे मत बोलो, फिर दूसरों से पूछूंगा तब तुम्हारा गला सूखेगा। पहले एक का सूख जाने दो, पहले मैंने इस भाई का गला सूखते हुए देखा है, इधर वाले का। हाँ जी, √2 ठीक है भाई, ये कितना, 4, और यहाँ कितना 1, तो यहाँ कितना √2 कैसे आएगा, ढक्कन 3 आएगा। क्या बात कर रहा है, आधा पता क्यों याद है, क्योंकि मेहनत ज्यादा हो रखी। हाँ, भाई मेरे घर पे जाके कुछ बच्चों को तो यही नहीं याद आ रहा, माँ कसम जिंदगी में देख पहली बार रहे, उसके साथ तो फीलिंग वही आ जाती है। अभी मैंने इस भाई से पूछा तो इस भाई ने तो, मैं समझ गया इसका गला सूख गया, फिर मुझे इससे आगे जाना उचित लगा। तो इसको तो यही नहीं, हवा अभी नहीं लग रही थी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, पता नहीं सर ने मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट लॉस का पूछा है, ये पूछा किस बात का है। घर पे जाके पढ़ाई किया करो भाई, देखा करो, देखोगे तो कुछ बात बनेगी। और भाई मेरे इसने पूछा x प्लस 1/x, नया बात कुछ भी नहीं पूछ रहा मैं, और मेरी बात का जवाब ना देना मतलब है कि खुद की दिक्कतें आएंगी। अब कोई बच्चा ही ना सोचेगा सर -2 क्यों नहीं किया, क्यों करेंगे -2, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 थोड़ी चाहिए। मैं तो ओवरऑल इधर की भी पावर 4, इधर की भी पावर 4, वो तो इंडिविजुअल पावर होती है ऊपर नीचे, समझ आई बात है। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे। तो भाई अब जिन बच्चों का रीजनिंग का कुछ पार्ट रहता है वो